नारी का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, और आप पत्नी के बिना रह ही नहीं सकते। महीना भर के लिए पियर चली जाए तो तुम दीवार से माथा फोड़ते हो, हाय मर गए। प्रेम स्नेह होना चाहिए, लेकिन यह बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप उसके बिना श्वास भी नहीं ले पा रहे। एक बात से पुराण की बोल रहा हूँ मैं, और आपको भगवान कृपा करे बुरा न लगे तो। बात क्या है? बात यह है, सूतक पातक में दद्दू सूतक पातक में ब्राह्मण 13 दिन में पवित्र हो जाता है। हाँ, और क्षत्रिय 15 दिन में पवित्र हो जाता है, वैश्य 20 दिन में पवित्र हो जाता है, चौथे वर्ण का व्यक्ति 1 महीने में पवित्र होता है, भले ही त्रयोदशी 13 दिन में हो जाए। लेकिन पूजा पाठ के लिए भगवान को स्नान प्रतिष्ठा के लायक तो वो 1 महीने में ही होता है। इससे महापुराण में वर्णन है। लेकिन भगवान महादेव ने नंदी को सुनाया है, इतनों को पवित्रता मिल गई, लेकिन जो पुरुष स्त्री के गुलाम बन करके जीते हैं वो तो मरघट में जब तक राख न बन जाए तब तक पवित्र ही नहीं होते। तालियां क्यों नहीं बजा रहे हैं आप? बुरा लग गया है? मैंने तो पहले ही बोला था कि बुरा न लग जाए। जो घर वाले पूरा दिन भर तुम्हारी नाक के आगे बैठे रहते हैं, ना तुम्हें हटने देते, ना खुद हटते। नीचे दुकान ऊपर मकान, ये तो ज्यादा ही खतरा है। दुकान पर ग्राहक इंतजार करता रहता है और वो पत्नी घरवाली के सामने बैठकर चाय में फुंकी मारता रहता है। तो कहते हैं जाओ, अरे तू छोड़, ये दुकान रोज की है। तो वो कहती है मैं भी तो रोज की हूँ। तो ये भी बोलते हैं, कहा तुझे देखते देखते अब ही मन भरा ही नहीं। हाँ, बोलता है। तो हमने इतनी बार कहा है कि रात को नारी घर के बाहर सुरक्षित नहीं है, तो दिन में घर वाला घर में सुरक्षित नहीं है। जैसे ही 9-10 बजे इसको धक्का देके घर से बाहर करोगा, जाओ कमाने के लिए, दिन कमाने के लिए। इसको दिन भर इसको घर मत बिठारो, नहीं तो पीछे रह जाओ। इसके लिए मोटे मोटे आंसू मत बहाओ। ये पुरुष मर्द लोग नौकरी नहीं कर पाते, तुम इतना रोती हो। दे फोन दे फोन दे फोन। अब वो ऑफिस में बैठा है, देखता है आ गया फोन, माथा पकड़ लेगा, कहा आ गया फोन काली का। भले ही तुम खूब गोरी हो, लेकिन वो काली कहेगा। तुम्हारे आदमी को तनख्वाह तुम्हारे फोन सुनने के लिए नहीं मिल रही है, उसको काम करने दीजिए। और वह नारी इतनी पावन है, इतनी पवित्र है, जो अपने पति को भोग से नहीं, जो अपने पति को योग से जोड़ती है। बाबा तुलसी की गृहिणी माता रत्ना ऐसी ही थी। उसने कहा था कि जितनी प्रीति चाम सो और वो हो जाए राम सो। जो मेरी चमड़ी से जितना प्रेम है, तो कहीं भगवान से प्रेम हो जाए। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी तो बड़े पूज्य हैं, बड़े वंदनीय हैं, एक दिव्य अवतारी पुरुष है। लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए बड़ी इन अद्भुत कथाओं का वर्णन किया है। तो भगवान भोलेनाथ ने जो बातें कही हैं वो बड़ी विशेष बातें हैं, और इनकी जो आगे की बातें हैं वो अब कल ही आप सुन पाएंगे। आज तो भगवान का विवाह नहीं हो पाया, लेकिन कल सोमवार को जरूर हो जाएगा, कल पूरा पक्का हो जाएगा। तो कथा तो यहाँ पूरी शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं, और पूरी कथा करने के लिए तो मुझे कई बार यहाँ आना पड़ेगा। पूरा से पुराण तो तब हो पाएगा, लेकिन 11 दिन की कथा का भारी महत्व है। वैद्यनाथ भगवान की कृपा से कल 11 दिन उनके चरणों में बिल्कुल पूरे हो जाएंगे। कल समय से बैठिए, जल्दी भोजन पानी कर कुरु के। जो रोज व्रत नहीं कर पा रहे हैं वो सोमवार को व्रत जरूर करें। जो बीमार हैं, जो रुग्ण हैं, वो व्रत ना करें, लेकिन जो व्रत कर सकते हैं वो जरूर करें। सोमवार के व्रत की बड़ी महिमा है। जिसने एक सोमवार का व्रत कर लिया है उसे 3 महीना भगवान शंकर की प्रत्येक दिन पूजा करने का फल प्राप्त होता है। जिसने प्रदोष व्रत कर लिया है उसको 6 महीना भगवान शंकर की पूजा करने का फल मिलता है। और जिसने शिवरात्रि का व्रत पूजन कर लिया उसको 1 वर्ष भगवान महादेव की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। क्या बात है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। यदि सोमवार का व्रत करने में आपको कोई तकलीफ नहीं है तो सोमवार का व्रत जरूर कीजिए। और कल भोर में 6 बजे हमारी वीडियो भी सुनिए। सोमवार के दिन
गौ माता का कच्चा दूध जो चढ़ाएं सो चढ़ाएं। सोमवार के दिन दुग्ध चढ़ाने की बड़ी मैं, बेलपत्र तो रोज चढ़ाया ही जाता है, रोज दूध महादेव के ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं, तो सोमवार के दिन भगवान महादेव के ऊपर गौ माता का कच्चा दूध चढ़ाइए, और हो जाए तो गन्ने का रस चढ़ा दीजिए, और हो जाए मौसमी के फल चढ़ा दीजिए, नारंगी चढ़ा दीजिए, केला तो सर्व पूज्य है ही। तो ये सब चीज़ें भगवान महादेव को चढ़ा करके उनका आशीर्वाद लीजिएगा। भगवान महादेव के ऊपर अरहर की दाल भी चढ़ाई जाती है, मूंग साबुत चढ़ाए जाते हैं। भगवान शंकर के ऊपर गेहूं चढ़ाए जाते हैं, गेहूं चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है। तिल काले चढ़ाए जाते हैं, मूंग के द्वारा घर में सुख बढ़ता है। ये तो सगरी बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हैं। भगवान के ऊपर गुड़ चढ़ाया जाता है। तो ये सब चीज़ों के द्वारा भगवान से अति प्रसन्न होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है।